हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली जुलाई के सेकेंड वीक में 2020 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर कंट्रीज़ के बीच एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चेयरपर्सन एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात कि सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें एक बड़ा बैकलैश देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, कोविड-19 की वजह से किस तरह से इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, और ये एनालाइज करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले से क्या डिफेक्ट्स थे और इसमें क्या मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत हुई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास को समझेंगे। सतत विकास ऐसे विकास की अवधारणा है जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को और पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में विकास किया जाता है। यदि हम गांव में आजकल या बहुत समय से यूज़ हो रही खाना बनाने की प्रक्रिया को देखें तो हमेशा से लकड़ी या कंडों का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पहली बात। दूसरा, जंगल से लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं जिससे बहुत सारा पेड़ कटता है, ये दूसरी बात होगी। और तीसरा, जो औरतें रहती है उससे उनके हेल्थ पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ये जो अल्टरनेटिव है वो एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आज तो हो रहा है लेकिन ये भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसकी जगह पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लीन एनर्जी का ऑप्शन रखा गया है, जिसके तहत कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत जो घर की महिलाएं हैं या जो भी खाना बनाता है उसको एक क्लीन एनर्जी का ऑप्शन मिल सके, जिससे जो है पर्यावरणीय समस्याएं और हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रमोशन की बात करें कि इसको कब शुरुआत किया गया था, तो 2015 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य रखा गया था। यह जो है 2000 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनकी जगह पर ये इससे रिप्लेस किया गया था, क्योंकि उसकी जो डेट थी वो एक्सपायर कर गई थी। इस गोल्स के तहत 2030 जो है लास्ट ईयर रखा गया था कि 2030 तक हमें जो सारे गोल्स हैं उसे प्राप्त कर लेने हैं। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे। 169 जो है टारगेट्स निर्धारित किए गए थे, और इन टारगेट्स को निर्धारित करने के लिए और इन्हें चेक करने के लिए 247 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो रेजोल्यूशन हुआ था उसमें 193 कंट्रीज़ ने सर्वसम्मति से इसके समर्थन में वोट किया था। तो यह एक बहुत अच्छी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक जो है जस्ट वर्ड बनाने की कोशिश की गई थी। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक लाइन में समझें तो यह सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में ये मददगार है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल प्रमोशंस और क्लाइमेट चेंज के लिए भी पॉजिटिव दिशा निर्देश देता है, साथ ही बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बताता है। तो इस वीडियो में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है लिस्ट दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सामने कोरोना पैंडेमिक के द्वारा जो चैलेंजेस रखे गए हैं अगर हम उसकी बात करें तो एंटोनियो गुतेरेस ने प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG रिपोर्ट 2020 पब्लिश करते हुए कहा कि ये अब तक की उनकी लाइफ टाइम की सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसने कि 2008-2009 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी ओवरपास कर दिया है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चीफ मोना जूल ने कहा कि 1998 के बाद ये पहली बार होगा कि दुनिया में पॉवर्टी बढ़ रही है और अब महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसकी वजह से मलेरिया के खिलाफ जो मॉर्टिलिटी रेट थी वो फिर से जो पिछले 20 वर्षों के स्तर पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो पैंडमिक है वो बहुत ज़्यादा सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रभावित कर रहा है। अगर हम पर्टिकुलर जो है गोल्स की बात करें, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 की बात करें जो कि पॉवर्टी रिडक्शन और जीरो हंगर की बात करता है,
तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कि कोरोना पैंडमिक के बाद दुनिया में 500 मिलियन मोर जो पीपल होंगे वो फिर से पावर्टी में ऐड हो जाएंगे, वो फिर से बिलो द पावर्टी लाइन चले जाएंगे। अर्थात दुनिया की 8% जनसंख्या और जो है फिर से पावर्टी के घेरे में चली जाएगी और 35 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे चली जाएगी और जिसमें से सबसे ज़्यादा यानी कि 56% जो पॉपुलेशन होगी वो अफ्रीका की होगी। अगर हंगर को लेकर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें तो उसने कहा है कि कोरोना पैंडमिक के बाद दुनिया में हंगर्स की संख्या दोगुनी हो जाएगी, अर्थात जो अभी तक 130 मिलियन थी वो कोरोना पैंडमिक के बाद 265 मिलियन हो जाएगी। SDG गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को प्रमोट करने की बात करता है। इसके अंतर्गत जो इन्फेक्शन से जो डिजीज़ होती हैं उनको भी कंट्रोल करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर कोरोना पैंडमिक के चलते अगर डेथ्स को देखें तो इनकी संख्या कुछ दिनों में मिलियंस को क्रॉस कर जाएगी और इसके बाद कोरोना पैंडमिक में इक्वाडोर जैसे लेस डेवलप्ड कंट्री से USA जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो हेल्थ सिस्टम में फॉल्ट्स थे वो एकदम उभर के सामने आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि किसने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कितना प्रयास किया था। तो इस तरह से ग्लोबल हेल्थ को लेकर जो सिचुएशन है वो बताती है कि कोरोना वायरस के चलते जो ये गोल निर्धारित किया गया था वो कितने पानी में है और कितना ज़्यादा वो सक्सेस हो पाया है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात करें जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है तो यूनाइटेड नेशन SDG की 2020 रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया में 90% स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से 1.57 बिलियन चिल्ड्रन जो है स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं और इतने बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का SDG गोल 4 पे। SDG गोल 6 की बात करें जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है तो एंटोनियो गुतेरेस ने सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की है कि दुनिया में डोमेस्टिक एब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अनसेफ प्रेगनेंसीज एंड अबॉर्शन की वजह से महिलाओं की जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये एक रिपोर्ट में आया था हेल्थ पॉलिसी रिसर्च क्लेयर वेनहम है, वो एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर हैं। उन्होंने कहा था कि 2.7 मिलियन जो वुमेन होंगी वो अनसेफ एबॉर्शन से पीड़ित होंगी। तो इस तरह से उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। जो मॉर्टिलिटी रेट अभी तक कम हो रही थी वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। SDG 8 डिसेंट वर्किंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है लेकिन अगर इसके संदर्भ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देखें तो उसने बताया कि कोरोना पैंडमिक की वजह से वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है 3% कंट्रैक्ट कर गई है, यानी सिकुड़ गई है और इसका जो है सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वह यह कि 2000 मिलियंस जो है कोरोना पैंडमिक के बाद वो परमानेंटली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 से भी बहुत ज़्यादा बड़ी क्राइसिस होगी। तो इस वजह से इस गोल पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर 11 की बात करें जो कि सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करता है तो इनकी भी सिचुएशन सब किसी से छिपी नहीं है। सिटीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से और प्रॉपर डिग्निफाइड हाउसिंग ना होने की वजह से माइग्रेंट वर्कर के पास क्वारंटाइन का कोई भी उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं रहता है। तो इस तरह से हेल्दी सिटीज़ का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आया है। अगर क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें जो कि SDG 13, 14, 15 की बात करता है तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है क्योंकि SDG से एक पहले तो ये लगा था कि कोरोना पैंडमिक की वजह से इन्वायरमेंट रिकवर कर रही है और गवर्नमेंट उससे सीख लेकर जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ अपनाती थी उसे नहीं अपनाएंगी। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट फिर से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो ट्रेडिशनल पैटर्न था उसे अपना रही हैं और जिसके अंतर्गत वो इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस का पूरी तरह से वायलेशन कर रही हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी को भी एक निगेटिव इम्पैक्ट लगा है। अगर पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कि SDG गोल 16 को बताता है तो इसके अंतर्गत
कोरोना पैंडेमिक के बाद जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं वो ऑटोक्रेटिक हो गई हैं। जैसे चाइना की गवर्नमेंट हो गई है, वो उसका जो एक्सपेंशनिस्ट व्यू था वो और भी सामने आ रहा है। और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट, वो तो हमेशा से डिक्टेटरशिप वहाँ पे रही है, और कोरोना पैंडेमिक के बाद वहाँ के लोगों की लिबर्टी और भी जो सिविल राइट्स थे उनका और भी खात्मा हो रहा है। और जो नई नई तकनीक आई है जिसकी वजह से कोरोना को मेंटेन करने के लिए और इनको जो है इसका डाटा पता करने के लिए नई नई मॉनिटरिंग ऐप्स लाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो जस्टिस और पीस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई थी, इसके कॉन्सेप्ट को भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। और सबसे लास्ट में अगर हम ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें तो जो है कोरोना पैंडेमिक के टाइम में एकदम क्लियर हो गया है कि कैसे दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं ब्लेम गेम में जुट गए हैं। ग्लोबल सॉलिडेरिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से यूएसए जो है बाहर निकलने की धमकी पहले ही दे चुका है। और इस तरह से कोई तरह का ग्लोबल कॉर्पोरेशन एक जो पॉजिटिव साइन दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से इस गोल को भी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 को शो करता है, उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अगर एसडीजी गोल्स की हम डिफेक्ट्स की बात करें तो उसमें से कुछ पहले से डिफेक्ट्स थे जो कि बताते हैं कि किस तरह से उसमें के जो गोल्स थे वो आपस में कंपैटिबल नहीं थे। अगर हम उसके पहले दूसरे गोल की बात करें जो कि हंगर और पॉवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात करता है, और दूसरी तरफ एक जो कुछ गोल हैं जो क्लाइमेटिक चेंज और इसको लेकर अवेयर करते हैं, तो दोनों आपस में काफ़ी इनकम्पैटिबल लगते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक प्रमोशंस करेंगे, डोमेस्टिकेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट आएगा। और लाइफ ओवर द लैंड एंड लाइफ बिलो द सी, दोनों में जो है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकेगा। तो ये दोनों जो गोल हैं ये आपस में कंपैटिबल नहीं हैं। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और डिफेक्ट देखें तो ये जो है अपने कुछ शुरू के जो गोल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो भी ट्रेडिशनल और कैपिटलिज्म मार्केटिंग पे फोकस करता है, जबकि ग्रीन इकोनॉमी की पर उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि शुरू के लक्ष्य हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनके जो इंडिकेटर्स थे उन्हें ज़्यादा वेटेज दिया गया, जबकि बाद के जो कुछ क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उनको कम वेटेज दिया गया। तो इस तरह से ये जो कंपैटिबिलिटी है ये इनमें नहीं दिखाई देती है। और ये ग्रीन इकोनॉमी की प्रमोट करने की बात कही गई थी, उस पर बिल्कुल भी ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लीन एनर्जी की बात कही गई है, लेकिन क्लीन एनर्जी एक तरफ तो अगर हम न्यूक्लियर्स का देखें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात देखें तो एक तरफ तो वो क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, दूसरी तरफ रेडिएशन और न्यूक्लियर वेस्ट को बढ़ाती है। तो ये दोनों काफ़ी नॉन कंपैटिबल हैं। तो इस तरह से जो इसमें के कुछ गोल्स हैं वो आपस में नॉन कंपैटिबल हैं। अगर आज हम ये बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज के टाइम में या कोरोना के टाइम में रिलेवेंट रहेंगे कि नहीं, तो मुझे लगता है कि यह और बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आए हैं उनके अनुसार कि ये बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आज कुछ इसमें कोरोना के टाइम में कुछ एक अच्छा चीज़ें दिखाई देती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वजह से ही हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कोई भी प्रयास ना किया गया होता तो वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब होती। आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फेलियर एक तरह से हमें दिखाई देता है, वो गोल्स का फेलियर नहीं है बल्कि वहाँ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में गवर्नमेंट है उनके पॉलिटिकल विल की कमी को दिखाता है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिल्कुल भी रिलेवेंट है और वो रिलेवेंट नहीं हुआ है। अगर टाइम के साथ चेंजेस की बात करें तो 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी एक जगह होनी चाहिए जिसमें कि इस तरह की पैंडेमिक्स को मैनेज करने की बात होनी चाहिए, फिर चाहे वो जेनेटिक डिजीज़ को लेकर पैंडेमिक हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर कोई पैंडेमिक हो या फिर सोशल डिज़ास्टर या टेररिज्म को लेकर कोई पैंडेमिक हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको मैनेज करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18 का ऑप्शन रखना चाहिए, और इसमें ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि समय के साथ कैसे कैसे इसमें अमेंडमेंट करके इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आए हैं और आज जो दुनिया में की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी दिखाई देती है वो इसी वजह से है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने अभी तक अच्छा काम किया है। जहाँ भी कमी रही है वो पॉलिटिकल विल्स में कमी रही है।
तो पॉलिटिकल विल को मेंटेन करने की ज़रूरत है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18 को, जो कि मैनेजिंग पैंडमिक्स की बात करें, उसको रखने की ज़रूरत है। तीसरा, इसमें समय के साथ कुछ अमेंडमेंट्स और चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। अगर हम एक ग्रेट स्कॉलर, इज़राइल के हिस्टोरियन युवाल नोह हरारी की बात करें, तो वो कहते हैं कि आज जैसे जैसे दुनिया जो है प्रोटेक्शनिज्म नीति की ओर बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डीग्लोबलाइज हो रही है, तो ऐसे टाइम पे ज़रूरत है कि नेशनलिज़म, लोग समझे कि नेशनलिज़म की जो फीलिंग है वो तभी सिक्योर हो पाएगी जब वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूएसए का उदाहरण लें, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत बार अमेरिका फर्स्ट और प्रोटेक्शनिस्ट नीति का बात कहते रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा है। तो अगर वो नेशनल लेवल पे अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे भी ग्लोबल सॉलिडेरिटी में पार्ट लेना होगा और उसको प्रमोट करना होगा। वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाएंगे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होकर वो अपने देश में ऐसी पैंडमिक्स को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो ज़रूरत है कि एक वर्ल्ड लीडर होने के नाते, अगर वो अमेरिका खुद को वर्ल्ड लीडर समझता है, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनलिज्म को ऊपर ना जाके ग्लोबल कॉरपोरेशन में पार्ट ले, तो ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा और उसकी खुद की कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। और अगर एसडीजी गोल्स की बात करें, तो इनको बिल्कुल भी जो है रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि समय के साथ इसकी जो चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी हो वो और भी इंक्रीज़ हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक एसडीजी डेवलपमेंट गोल 18 का इंक्लूज़न हो, जिसमें मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी सेक्टरल पैंडमिक्स को मैनेज करने की बात कही जाए। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।